1998 यानी 1998 में कॉलेजियम सिस्टम शुरू होने के बाद से अब तक कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, 1 सीजेआई और 4 वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद ये व्यवस्था बदलेगी। अब कॉलेजियम में 5 नहीं 6 जज होंगे और ये पहली बार होगा। ऐसा क्यों होगा, इसकी क्या वजह है, ये डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। जस्टिस यूयू ललित जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। 27 अगस्त 2022 को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। उनका कार्यकाल तकरीबन 74 दिन का बहुत छोटा कार्यकाल था और उसके बाद 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के साथ ही कॉलेजियम सिस्टम में भी बदलाव हो जाएगा। उसमें 5 की जगह 6 जज होंगे, यानी 1 सीजेआई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और 5 और जज। लेकिन यह बदलाव क्यों हो रहा है? क्या यह बदलाव कॉलेजियम सिस्टम की किसी व्यवस्था के अंतर्गत है या यह बदलाव सरकार के किसी प्रभाव की वजह से हो रहा है? तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो 1998 में शुरू हुआ, तीसरा जज फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके तहत इसकी शुरुआत हुई। उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि एक जज इस कॉलेजियम में जो 4 वरिष्ठतम जज होंगे, उनमें एक उस जस्टिस का होना जरूरी है जो अगला सीजेआई बनने वाला है। यानी जो अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसका इसमें शामिल होना जरूरी है। यानी एक जो अभी सीजेआई है, प्रेजेंट सीजेआई, वो अध्यक्षता करते हैं। उसके अलावा एक वो जज जो अगले सीजेआई बनेंगे और इसके अलावा 3 और जज। और अगर स्थिति ये नहीं होती तो उसके बाद क्या होगा? वही कुछ हो रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बन जाएंगे, उस वक्त उनके साथ कॉलेजियम में होंगे जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह। लेकिन ये चारों जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे, उससे पहले ही ये चारों जज रिटायर हो जाएंगे। यानी इनमें से कोई भी जज सीजेआई नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगला सीजेआई जो बनना है उसको इस कॉलेजियम में शामिल किया जाएगा और उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। 10 नवंबर 2024 को जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होंगे, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश भारत के बनेंगे। इसीलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस कौल, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नजीर, जस्टिस शाह के साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना को इसमें शामिल किया जाएगा। और ये तीसरा जज फैसला जो 1998 का था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये प्रावधान किया गया था और उसी के तहत अब कॉलेजियम में 6 जज होंगे। क्योंकि उसमें यह नहीं कहा गया कि कोई एक जज इससे बाहर जाएगा कॉलेजियम से। वरिष्ठतम जज रहेंगे, लेकिन उस जज का शामिल होना बहुत जरूरी है जो अगला सीजेआई बनेगा। जाहिर सी बात है, इसमें नीतिगत फैसले होते हैं, व्यवस्था को लेकर फैसले होते हैं, कार्यप्रणाली को लेकर फैसले होते हैं। तो इसकी जानकारी अगले सीजेआई को रहे, यानी जो उत्तराधिकारी है उनको रहे, ये बहुत जरूरी है और इसीलिए इस व्यवस्था को किया गया था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब से सिस्टम की शुरुआत हुई है। और ये सिस्टम सिर्फ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस रहने तक ही रहेगा और जैसे ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उसके बाद व्यवस्था फिर सामान्य हो जाएगी। यानी फिर कॉलेजियम में 5 ही जज होंगे, क्योंकि उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई सीनियर मोस्ट जज हैं जो कि सीजेआई बनेंगे और वो इसमें जो कॉलेजियम है इसमें शामिल होंगे। तो वापस से व्यवस्था वही हो जाएगी। उस वक्त पर जस्टिस बी.आर. गवई चीफ जस्टिस होंगे और उसके अलावा 4 और वरिष्ठतम जज शामिल होंगे इस कॉलेजियम सिस्टम में। लेकिन ये 2 साल बाद की बात है। अभी जिस तरह से सरकार के संकेत मिल रहे हैं, लग रहा है कि सरकार जुडिशियल रिफॉर्म्स ला सकती है। सरकार इसकी तैयारी कर रही है और इसकी तरफ कदम बढ़ाती हुई भी दिख रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी कानून मंत्री या सरकार की तरफ से किसी के इतने कड़े बयान नहीं सुने गए। जो किरण रिजिजू ने कहा कि जज ही जज की नियुक्ति करें, वो सिर्फ भारत में होता है।
कॉलेजियम सिस्टम के तहत जब जज की नियुक्ति करते हैं तो उनका ज्यादातर वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग में निकलता है। न्याय देना जो उनका मुख्य काम है वो प्रभावित होता है। ये बातें, इस तरह से बातें कभी नहीं कही गई। 2014 में सरकार एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही क्वैश कर दिया था, असंवैधानिक बताया था। तो क्या अब सरकार रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है? 2024 तक तस्वीर क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी इसी तरह की व्यवस्था जो अभी है, अगर ये लागू रहती है तो उसके बाद 2024 10 नवंबर के बाद जब जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे तो व्यवस्था फिर से सामान्य हो जाएगी। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।